Good morning, students. Today we will start chapter 4th subtopic of ASEAN. ASEAN. ASEAन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है माय डियर स्टूडेंट्स. यूरोपियन यूनियन जो कल आपने की थी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है चैनलाइज करने के लिए. किसको चैनलाइज करने के लिए? वेस्टर्न कंट्रीज को चैनलाइज करने के लिए यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज आई हैं और वो अपने एक बेटरमेंट के लिए एक साथ एक स्टेज पे आई हैं और उसमें काम कर रही है. ऐसे ही आशियान है माय डियर स्टूडेंट्स. आशियान की जो है फाउंडिंग डेट है वो 1967 है. आशियान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 बाय 5 कंट्रीज. 5 कंट्रीज मेनली कौन सी रहेगी? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस. 5 रहेगी. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि इसमें 5 ही कंट्रीज हैं. टाइम टू टाइम इसके अंदर कुछ और कंट्रीज भी शामिल हुई है जैसे कि वियतनाम. कुछ एक टाइम के बाद वियतनाम, दारुसलाम, ये कुछ म्यांमार, ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसमें बाद में शामिल हुई है आशियान के अंदर. तो आशियान का मेन जो है फुल फॉर्म देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नोट कीजिए आशियान की फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए काम कर रही है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. यानी कि कौन सी कंट्री काम कर रही है इसमें? साउथ की, ईस्ट की, एशियन और नेशन. ये कंट्रीज हैं जो इसमें काम कर रही हैं. किस में काम कर रही है? आशियान के अंदर. आशियान की फुल फॉर्म है यानी कि आसियान है जो किसके लिए वर्क कर रहा है? साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए काम कर रहा है. इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो डिस्कस कर लेते हैं हम. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका टू एक्सलिक्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ. टू एक्सलिक्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ है जो ज्यादा करेंगे किसके बीच? अमंग मेंबर कंट्रीज. किस पे फोकस किया जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ पे. किसके अंदर? अमंग मेंबर कंट्रीज. माय डियर स्टूडेंट्स की मेंबर कंट्री है उनमें आर्थिक जो विकास है वो पूरा टाइम के अकॉर्डिंग रहे, इस चीज पे फोकस किया जाएगा और आशियान पूरा फोकस इस पे करेगा. नेक्स्ट देखिए सोशो एंड कल्चरल डेवलपमेंट. सोशो एंड कल्चरल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा. सोशो एंड कल्चरल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा थ्रू सर्टेन प्रोग्राम्स यानी टाइमली कुछ आशियान के द्वारा प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे ताकि कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट कंट्रीज का बना रहे. जो भी इसके अंदर कंट्रीज शामिल है थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलिप्स, वियतनाम, इन कंट्रीज का जो है सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट मेंटेन रहे ताकि. नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए टू स्टेबलाइज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट among their member country. To stabilize political and economic development my dear students. यानी कि आर्थिक और राजनीतिक विकास को स्टेबलाइज करने के लिए भी वर्क करेंगे. कौन वर्क करेगा? मेंबर कंट्री वर्क करेगा. किसके लिए? टू स्टेबलाइज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट टाइमली होती रहे, इसके लिए भी वर्क चलेगा. नेक्स्ट देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में पीस क्रिएट करना और प्रोस्पेरिटी क्रिएट करना माय डियर स्टूडेंट्स. टू क्रिएट पीस एंड प्रोस्पेरिटी अमंग मेंबर कंट्री यानी कि सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखना सदस्य देशों में. सदस्य देश कौन से? वही ऊपर वाले सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और ये जो वियतनाम, फिलिप्स, ये सब है. इनमें जो है क्या बनाए रखना? पीस क्रिएट करना और प्रोस्पेरिटी क्रिएट करना माय डियर स्टूडेंट्स. ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे. और दूसरा है फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नोट कीजिएगा, फोकस इनटू डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज क्यों? क्योंकि डेवलप्ड ऑलरेडी है, उनके पास तो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन आशियान एक ऐसा कंट्रीज को लेकर चला है जो इतने विकसित नहीं है, जो इतने डेवलप्ड नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स.
जो समय के साथ साथ विकास हो रहे हैं। इसीलिए इसने किस पे फोकस किया है, फोकस इनटू डेवलपिंग कंट्रीज। किस पे, डेवलपिंग कंट्रीज, फोकस इनटू डेवलपिंग कंट्रीज। इस पे फोकस किया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये कहा जाता है आसियान में कि आसियान कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं है। आसियान क्या है, कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज ओनली अ इकोनॉमिक एसोसिएशन। थिंकर्स कहते हैं आसियान इज ओनली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन, सिर्फ आर्थिक संघ है कहते, नॉट अ मिलिट्री पैक्ट, नॉट अ मिलिट्री पैक्ट। स्टूडेंट्स कहते कोई हथियारों के लिए कोई संधि नहीं हुई है, ये सिर्फ इसका मेन मोटिव रहेगा कि अपनी मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करना। तो कहते हैं मिलिट्री पैक्ट नहीं है, सिर्फ एक इकोनॉमिक एसोसिएशन है, और ना ही इसका कोई सपना है कि वर्ल्ड में मैं सुपर पावर बनूं या वर्ल्ड में मैं एक ही महाशक्ति बचूं। आसियान का ऐसा कोई मोन मोटिव नहीं है, जैसे कि यूएस का था कि एक सिर्फ मेरी हेजेमनी हो, वैसा आसियान का कोई मोटिव नहीं है। ना ही इसका क्या मोटिव है, कोई सुपर पावर बनना, सुपर पावर भी नहीं बनना चाहता था ये, ठीक है। उसके बाद जो है 2003 में कुछ बातें हैं जो इसकी यानी कि डेवलपमेंट यानी कि अचीवमेंट्स है जो कुछ ना कुछ डिस्कस की गई, वो देखिए। सबसे पहले बताना है सुपर एशियन इज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन, नॉट अ मिलिट्री पैक्ट, नॉट अ मिलिट्री पैक्ट, और नॉट टू मेक अ सुपर पावर, ना कि एक सुपर पावर बनना चाहता था उन्हीं ने फ्यूचर, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आसियान कहता है, आसियान में कई एग्रीमेंट हुए, लेकिन इसके जो अचीवमेंट्स है वो देखिए 8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अचीवमेंट्स लिख लीजिए, हम कहते हैं ना प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम, क्या है इसके आसियान के प्रोग्राम। 8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, 8% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। विश्व की 8% जनसंख्या आसियान की है। 8% की जनसंख्या का योगदान है जो माय डियर स्टूडेंट्स, वो कौन दे रहा है, आसियान में आसियान की जनता दे रही है। उसके बाद देखिए ये कहता है कि जो जीडीपी रेट है इन 2003, जीडीपी ऑफ 87 बिलियन, 87 बिलियन जीडीपी में इतना 8700 बिलियन की बात करता है। उसके बाद ये कह रहा है जो आसियान है, जो आसियान फोकस इनटू एफटीए माय डियर स्टूडेंट्स, फ्री ट्रेड एरिया या एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया इन इन्वेस्टमेंट लेबर, इस पे फोकस करने की बात कर रहा है। कौन, आसियान फोकस कर रहा है फ्री ट्रेड एरिया इन इन्वेस्टमेंट एंड लेबर। तो ये इसके प्रोग्राम्स रहेंगे कि 8% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2003 है जो में जीडीपी ऑफ 8700 बिलियन की बात कर रही है, और एफटीए पे पूरा फोकस चल रहा है इसका, इन्वेस्ट करने का दूसरी कंट्री में लेबर पे और मनी ट्रेड किया जाए, इस बात की पूरी संभावना है। उसके बाद देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कई एग्रीमेंट्स हुए, कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। हालांकि एनुअली जो है इसकी रेगुलर मीटिंग नहीं होती आसियान की, बट एनुअली होती रहती है। आप नोट कर लीजिएगा ये बात भी इसमें कि आसियान की जो मीटिंग है वो रेगुलर नहीं होती बट एनुअली होती रहती है। तो उसके जो रेगुलरली होती रहती है उसमें कुछ एग्रीमेंट हुए, आफ्टर द सेकेंड समिट, आफ्टर द सेकेंड समिट इन 1977। इसके बाद जो थिंकर्स थे उन्होंने ये बात बोली कि जो कंट्री है कौन सी, यानी आसियान के जो मेंबर कंट्री है वो क्या करेगी, बायलिटरल कोऑपरेशन करेगी, बायलिटरल कोऑपरेशन बेनिफिशियल रिलेशन क्रिएट करेगी। आफ्टर द सेकेंड समिट इन 1977 member country decide to maintain a bilateral
कोऑपरेशन, बायलैटरल कोऑपरेशन एंड बेनिफिशियल रिलेशन। बेनिफिशियल रिलेशन माय डियर स्टूडेंट्स, की फायदेमंद रिलेशन करेंगे, सहयोग बनाए रखेंगे। ये 1977 के बाद मेंबर कंट्रीज ने कहा। मेंबर कंट्री कौन सी? आसियान की मेंबर कंट्रीज ने कहा। तो एग्रीमेंट हुए इनके बीच में, यानी इन्होंने कहा भी अच्छी बातें करेंगे हम, अपना एक एग्रीमेंट हुए। कुछ एग्रीमेंट्स जो मेन है वो देखिए, एग्रीमेंट्स ऑफ आसियान की मेंबर कंट्रीज में किस किस पे जो है हुए। सबसे पहले पीस, नॉन इंटरफेरेंस, पीस, नॉन इंटरफेरेंस कहता शांति पे, और दूसरा कहता दखलंदाजी नहीं देनी हमें। दखलंदाजी किसमें नहीं देनी है माय डियर स्टूडेंट्स? जो पड़ोसी देश हैं उनमें कोई भी दखलंदाजी नहीं देनी है। उसके बाद कह रहा है कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कौन सी? पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। इन तीनों एरियाज में कहता कि हम डेवलपमेंट करेंगे। ये कुछ मेन एग्रीमेंट थे, और वॉर को हम इग्नोर करेंगे। मेंबर कंट्रीज ने ये बात बोली थी। उसके बाद देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पीस, नॉन इंटरफेरेंस, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। उसके बाद जो है आसियान, आसियान कहता है कि मेरा मेन मोटिव एफटीए है, फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। इसी तरीके से यूएस और चाइना ने भी इसकी ओर एफटीए में इंटरेस्ट दिखाया, एफटीए में भी इंटरेस्ट दिखाया। एफटीए में सबसे पहले आसियान ने इसको बनाने में है जो पूरी जोर लगा दिया आसियान ने, और इसी की तरफ यूएस और चाइना भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, मूव कर रहा है किस तरफ? एफटीए की तरफ, एफटीए की तरफ मूव कर रहा है। कौन? यूएस और चाइना भी। इट मींस शेयर करेंगे, इंडिया के साथ भी होगा। यूएस और चाइना भी जो है एफटीए में कर रहा है, फिर इंडिया भी शेयर करेगा। इंडिया और चाइना भी क्या है, जो है डायलॉग शेयर कर रहे हैं। इंडिया एंड चाइना ऑल्सो शेयर डायलॉग, इंडिया एंड चाइना ऑल्सो शेयर डायलॉग विद आसियान, शेयर डायलॉग विद आसियान। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो धीरे धीरे इसका मेन मोटिव यानी क्या है आसियान का, कि आसियान एक क्या है, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप्ड हो रही है। इसका मेन मोटिव रहेगा कि जो डेवलपिंग नेशंस है उनकी ओवरऑल ग्रोथ करना, जो इसकी मेंबर कंट्री है उसकी भी ओवरऑल ग्रोथ करना माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आसियान था कि कब इसकी फाउंडेशन हुई, कब इसका ओरिजिन हुआ 1967। कौन कौन सी मेंबर कंट्री थी इसमें? सिंगापुर, मलेशिया, फिलिप्स, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, कुछ और कंट्रीज हैं जो दारुसलाम, वो इसमें शामिल थी। आपने देखा ऑब्जेक्टिव्स मेन इकोनॉमिक जो ग्रोथ रहेगा। मिलिट्री पैक्ट बिल्कुल नहीं है, आपको ये चीज मेंशन करनी है इस क्वेश्चन में कि मिलिट्री पैक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, एक इकोनॉमिक एसोसिएशन है। उसके बाद इसका वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन आप बताएंगे, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है आप वो बताएंगे। उसके बाद है जो इसमें किस किस एग्रीमेंट पे मेन फोकस करता है, पीस, नॉन इंटरफेरेंस, डेवलपमेंट पे। तीन बातों पे आसियान की कंट्रीज फोकस कर रही है। मेनली स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, फ्री ट्रेड एरिया पे फोकस आसियान ने भी किया है, एज वेल एज यूएस एंड चाइना भी किया है, और इंडिया और चाइना भी शेयर कर रही है विद आसियान। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। साइड बाय साइड इसके नोट्स बना लीजिएगा प्लीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।